आज का मेरा जो टॉपिक है वो है गोडाउन्स। अब गोडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लो मैं टीवी, फ्रिज, रेडियो बेचता हूँ। अब मेरी दुकान है मेन मार्केट में, मैंने 100 टीवी इकट्ठे खरीद लिए तो सारे के सारे मैं दुकान पे नहीं रख सकता। तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया है? तो गोडाउन ले लिया। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो मैं इसमें 3 स्टेप्स फॉलो करूँगा। पहले मैं जो स्टॉक परचेज करूँगा उसको मैं गोडाउन में रखवाऊँगा। फिर मैं आपको ट्रांसफ़र की एंट्री सिखाऊंगा कि अपने गोडाउन से मेन लोकेशन यानी कि दुकान पे सामान कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर दुकान से सेल करना। तो 3 स्टेप रहेंगे। जब हम परचेज करेंगे तो माल कहाँ रखेंगे? गोडाउन में। गोडाउन से ट्रांसफ़र करेंगे मेन लोकेशन पे यानी कि अपनी दुकान पे, और फिर दुकान से हम क्या करेंगे? सेल। इसमें मैं नंबर्स की भी एग्जाम्पल बता दूँ। 100 पीस मैं खरीदूँगा, 10 ट्रांसफ़र करूँगा शॉप पे, 1 बेचूँगा और 9 पीछे रह जाएंगे। 100 खरीदे, गोडाउन में कितने पीस पड़े हैं? 100। 10 ट्रांसफ़र कर लिए, गोडाउन में रह गए 90 यानी कि 90, और दुकान पे आ गए 10। दुकान में से 1 बिक गया, दुकान पे रह गए 9 और गोडाउन में 90। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए हम जाएंगे ऑल्ट F3, फिर कहाँ जाएंगे? क्रिएट कंपनी में। शहजाद एंड कंपनी, डेराबसी, इंडिया, पंजाब, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स, सारी डिटेल डाल दीजिएगा। मैंने सिंपली कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर दिया, राइट। तो कंपनी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या सेट करना होता है? फीचर्स। F11 सेट करें। F11 के अंदर सबसे पहला जो अकाउंटिंग फीचर है उसके अंदर आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री एस रखेंगे, है ना। बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर को मैंने नो कर दिया, और जो परचेज है वो इनवॉइस मोड में डलेगा, इसको यस रखिएगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यस। बाकी चेक प्रिंटिंग वगैरह फिलहाल मैंने नो कर दी। अब इसके F2 सेक्शन में आ जाओ, इन्वेंट्री पार्ट में। F2 हिट करो। F2 के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यस रहेगा। ये रहा आज का टॉपिक, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस। किसी टैली में यहाँ पर गोडाउंस की जगह लोकेशन लिखा होगा, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर देना, इसको एनेबल इनवॉइसिंग, यस, और ये राइट। मेन टॉपिक यही है हमारा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस। इसको एक्सेप्ट कर दीजिए कंट्रोल ए से। तो टैली में 3 स्टेप फॉलो होते हैं, M फॉर मास्टर, T फॉर ट्रांजैक्शन एंड R फॉर रिपोर्ट। सबसे पहले लेजर्स वगैरह क्रिएट करने, यानी कि मास्टर्स क्रिएट करने होते हैं। अकाउंट इन्फो में जाओ, लेजर क्रिएट करो। परचेज का लेजर किस में बनेगा जी? परचेज अकाउंट में, इसको एक्सेप्ट कर दो। सेल्स का लेजर, जिससे भी आपका सामान आएगा, मान लो B&K कंपनी से आपका सामान आएगा, उसका लेजर खुलेगा सेंट्री क्रेडिटर में। बिल बनाएंगे, यस। 30 डेज़ का मेरे को क्रेडिट मिल रहा है, मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। दीपक वो फर्म है जिसको हमने सामान बेचना है, कस्टमर है। सेंट्री डेप्टर बिल बनाएंगे, यस। 30 डेज़ का क्रेडिट और ओके कर दिया हमने, राइट। अब आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो बना चुके हैं मास्टर में। इन्वेंट्री इन्फो में देखो, स्टॉक ग्रुप में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेना है। यूनिट ऑफ मेजर में मैंने नंबर्स या पीसेस जिसमें मैंने मेजर करना है उसको। देन स्टॉक आइटम पे क्या बनाना है मेरे को? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आइटम जैसे कि रेफ्रिजरेटर या LCD टीवी की एग्जांपल ले लेते हैं हम। 100 LCD खरीद लेंगे, 100 LCDs हम बाय करेंगे। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने स्टॉक ग्रुप में क्या क्रिएट कर लिया? इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडर प्राइमरी के रहेगा। एस्केप से बाहर आ जाइए। यूनिट ऑफ मेजर, पीसीस, यहाँ पर फॉर्मल नेम में पूरा नेम आता है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो वहाँ पर, राइट। और स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लो, LCD टीवी, राइट, 55 इंचज़ का। अंडर किसके आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के। मेजर किस में करना है उसको? पीसीस में, एक्सेप्ट कर दिया। अब ये चीज़ आपके पास नहीं आई है जो पहले नहीं आती थी, गोडाउन। क्यों आई? क्योंकि हमने F11 के अंदर इसको यस कर रखा है। तो गोडाउन्स में जाना है, गोडाउन्स में जाके इसको पहले डिस्प्ले करके देखो। एक तो पहले से बना हुआ है, कौन सा? मेन लोकेशन। ये तो आपकी शॉप है, और एक आप क्रिएट कर लो। मैंने जो गोडाउन रख लिया है नया, उसका नाम मैंने गोडाउन 1 ही रख दिया, गोडाउन 1। अंडर किसके रख दिया इसको? प्राइमरी के। अंडर प्राइमरी के, अलग, कोई मेन लोकेशन के अंडर नहीं है, ये अलग जगह है, वहाँ पर मैंने इसको प्राइमरी के अंडर रख दिया। बनाने के बाद आपने कहाँ जाना है? अकाउंटिंग वाउचर परचेज में। F9 परचेज की एंट्री डालेंगे, बिल का नंबर डाला, किससे सामान आया? B&K कंपनी से। परचेज, नेम ऑफ आइटम LCD टीवी। कहाँ रखा हुआ आप उसको? गोडाउन में। मान लो एक पीस 10,000 रुपये का है,
लो ये सारा स्टॉक कहाँ जाएगा आपका, गोडाउन में पड़ा है। अगर देखना चाहते हो गोडाउन में पड़ा है कितने पीस, तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन है गोडाउन का, आप चेक करना प्राइमरी पे आपको दिखाएगा गोडाउन 1 में आपके 100 पीसेस पड़े हैं, आप एंटर करके चेक कर सकते हो क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा, क्या पड़ा, एलसीडी 55 इंचेस। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रांसफ़र की एंट्री। तो ट्रांसफ़र की एंट्री के लिए आप जाओगे इन्वेंट्री वाउचर में, कहाँ जाना है, इन्वेंट्री वाउचर में, राइट। सो इन्वेंट्री वाउचर में जाओ, इस वक्त आप स्टॉक जर्नल वाउचर में बैठे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स और ये लिखा हुआ है डेस्टिनेशन। वैसे इसका शॉर्टकट भी बता दूं, स्टॉक जर्नल का जो शॉर्टकट है वो है Alt + F7। स्टॉक जर्नल में आपने जाना है, सोर्स मतलब जहाँ से सामान उठाना है और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे सामान को रखना है। सोर्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ से सामान को उठाना है, और डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सामान रखना है। तो मुझे एग्जांपल बताइए क्या है, हमने उठाना कहाँ से है सामान, गोडाउन से, और रखना कहाँ पे है, मेन लोकेशन पे, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सोर्स, और ये क्या है, डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब जहाँ से सामान उठाना है और डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पे सामान रखना है। तो नेम ऑफ आइटम एलसीडी टीवी। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि मैं गोडाउन 1 से क्वांटिटी कितने पीस उठाऊंगा, 10 पीस। 10 पीस मैंने उठाए, 10,000 रुपये जिसका कॉस्ट प्राइस है। नेम ऑफ आइटम अगेन एलसीडी, कहाँ रखने हैं मुझे, मेन लोकेशन पे। कितने पीस, 10 पीस। 10 पीस ट्रांसफ़र करे थे, 10 यहाँ रिसीव हो गए, इसको एक्सेप्ट कर दो। अब रिपोर्ट चेक करते हैं। पहले रिपोर्ट चेक करने के लिए मैं गया डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन प्राइमरी। चेक करो जी, 90 पीसेस पड़े हैं गोडाउन में और 10 पीस कहाँ आ गए, मेन लोकेशन पे। एक पीस मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ। सेल करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल के वाउचर में जाऊँगा, कीबोर्ड से सेल F8 हिट करूँगा। पहला बिल, किसको सामान बेच रहा हूँ, उस पार्टी का नेम दीपक, यहाँ पर उसकी डिटेल, डिस्पैच की डिटेल, ऑर्डर डिटेल अगर कोई है, उसका एड्रेस, ये लेजर बनाते ही डाल देना आपने। सेल, नेम ऑफ आइटम एलसीडी टीवी। कहाँ से उठा के दोगे, दुकान पे पड़ा है, दुकान से एक पीस मैंने सेल कर दिया। 10,000 में खरीदा था, 15,000 में सेल कर दिया। लो इसको एक्सेप्ट कर दो। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 5,000 रुपीज़। और कितने पीस दुकान पे रह गए, 9 पीस। कहाँ जाके देखूंगा 9 पीसेस, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन प्राइमरी। 9 पीसेस रह गए मेरे, कहाँ पे, मेन लोकेशन दुकान पे, और 90 पीस यानी कि 90 पीसेस रह गए गोडाउन में। करके दिखाएंगे।